हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो के अंदर हम मार्केट अपडेट देखेंगे जहां पर बिटकॉइन का थोड़ा सा प्राइस एनालिसिस कर रहे हैं। क्या बिटकॉइन की प्राइस में करेक्शन आ रहा है या फिर अब हमको सपोर्ट फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ में थोड़ा सा बिटकॉइन डोमिनेंस भी देखेंगे एंड ओवरऑल एक जो इंपॉर्टेंट इवेंट है कि फेडरल रिजर्व यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट कट कब करेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी सितंबर के अंदर हो सकती है। क्यों, उसके बारे में भी बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। साथ में डोनाल्ड ट्रंप का रीसेंट जो एक तरह से लैशिंग आउट चली हुई है इंडिया को लेके, सेइंग कि इंडिया रशिया से ऑयल बाय कर रहा है तो टैरिफ लगा दूंगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली वजीरेक्स वोटिंग को लेके अपडेट और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आज के वीडियो में शेयर करूंगा, जो मे बी आपको उसको लेके आइडिया नहीं होगा। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। लेकिन आगे बढ़े गाइस, उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब तुरंत फिट के साथ। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के अपडेट के साथ। लास्ट जो मैंने अपडेट किया था वहां पर मैंने आपको बोला था कि ओवरऑल मार्केट का पर्सपेक्टिव तो दिया था, लेकिन मैंने ये बोला था कि अभी तक मार्केट क्लियर नहीं है। तो एक बार कुछ दिन हो जाते हैं, एक दो दिन हो जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको अपडेट यहां पर दूंगा। तो उसी को लेके अगर हम करंटली देखेंगे तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बात करी थी कि अभी जो मूवमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग वैसे थोड़ा क्लियर होने का वेट कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं मूवमेंट वाइज एक्सपेक्ट करूं तो थोड़ा सा प्राइस करेक्ट करके यहाँ पर 113-14 का जो एरिया वहीं पर साइडवेज मूव करने की कोशिश करें। मोर ओवर यहाँ पर हमारी जो ये ट्रेंड लाइन है उसका सपोर्ट होल्ड करें और मे बी वहाँ से बाउंस करें। अब उस अपडेट के बाद अगर हम करंटली देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस जो ऊपर गई थी, ओवरऑल आप देख सकते हैं हमको वही करेक्शन देखने को मिला, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस अभी इस ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट बनाने की यहां पर कोशिश कर रही है। मतलब मोर ओवर अगर आप देखोगे बिटकॉइन की प्राइस के लिए अभी जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है वो ये 112,600 या 13,000 ही आप मान लो, वहां से लेके $14,000 का लेवल है जहां पर हमारी ट्रेंड लाइन भी है एंड मोर इंपॉर्टेंटली 50 डेली मूविंग एवरेज भी है। तो अभी के लिए ये काफ़ी क्रूशियल एरिया है एंड जैसे मैंने प्रीवियसली बात करी थी कि हमको एक बाउंस ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर एक्सपेक्ट करना, जो अभी तक वैसे आया नहीं है। तो उसी अकॉर्डिंग मेरा जो क्लोज आए होगा अभी सपोर्ट वाइज वो इसी लेवल पे है। मतलब मैक्सिमम आप यहाँ पर ये 12,000 से भी लेके 13,000 ये वाला जो एरिया ना, दिस इज़ द एरिया। यहाँ पर एक बाउंस आना जरूरी है क्योंकि कई बार प्राइस करती क्या, जैसे एक लोअर जोन बनाया है तो कई बार वहाँ पर एक डबल बॉटम करके बाउंस करती है, लेकिन वो बाउंस आना ज़रूरी है। तो अभी भी मोर ओवर थोड़ा सा क्लियर हुआ है लेकिन इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ है। मतलब मूवमेंट तो वैसा ही हो रहा है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है, लेकिन जिस तरह की क्लैरिटी मेरे को दिखनी चाहिए, थोड़ा सा फेयर मार्केट के अंदर आना चाहिए, वो अभी तक यहाँ पर आया नहीं है। एंड उसी के लिए अगर मैं आपको यहाँ पर करंटली फंडिंग रेट दिखाऊंगा तो फंडिंग रेट इज स्टिल ओके, मतलब नेगेटिव कहीं पर भी हुई नहीं है। तो मे बी एक डबल बॉटम अगर हम यहाँ पर बनाते हैं, शायद थोड़ा दर का माहौल जो है यहाँ पर बने कि शॉर्ट ज़्यादा ओपन हो। प्लस लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखेंगे तो मोर ओवर सेम है, थोड़े से लॉन्ग कम हुए हैं यहाँ पर, बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर इट टू गो डाउन। आई फील 30 मिलियन के नीचे होगा तो देन इट्स गोना बी बेटर कंपैरेटिवली। तो थोड़ा सा फियर वो बन रहा है, मे बी ये डबल बॉटम हो, थोड़ा सा मतलब हल्का है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा हमको चाहिए यहाँ पर, तो दैट विल बी बेटर। तो ये ओवरऑल अपडेट यहाँ पर हो गया है। साथ में अगर हम देखेंगे ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे तो अगस्त का मंथ वैसे रिलेटिवली ऐसा रहा है जहाँ पर मतलब मोस्टली काफ़ी नेगेटिव मंथ्स हमको देखने को मिले हैं, बट वील हैव टू सी इस मंथ के अंदर क्या नेगेटिव होता है या पॉजिटिव क्लोज होता है। वैसे लास्ट 4 मंथ जो थे वहाँ पर पॉजिटिव क्लोज बिटकॉइन प्राइस मूवमेंट क्लोज हमको देखने को मिला था। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो ऑल्ट कॉइन्स की मैं बात करूंगा, जिसको लेके प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ एरियाज दिए थे। एंड इफ यू रिमेंबर मैंने आपको ये बोला था कि एरिया वाइज हमारा जो एरिया है अभी जो करंट प्राइस है उससे हम थोड़ा नीचे देख रहे हैं, ताकि अगर प्राइस यहाँ पर 113-14 के इस एरिया पे जो हम बात कर रहे थे मूवमेंट का वीडियो में वो होता है तो उस अकॉर्डिंग प्राइस ऑल्ट्स में करेक्शन आ सकता है। तो उस अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड आप प्लान कर सकते हो। तो कुछ ऑल्ट्स अगर आप देखोगे वो एरिया को हिट करके थोड़ा बाउंस भी कर गए, कुछ थोड़ा सा यहाँ पर दूर भी है, तो दोज एरियाज आर स्टिल वैलिड, आप उनको अभी भी यहाँ पर देख सकते हो। अगर कुछ चेंज होगा तो आई विल अपडेट यू इन दी अपकमिंग वीडियोज, लेकिन अभी के लिए मोर ओवर वही सारे के सारे एरियाज है जो आप देख सकते हो। अगर आपको क्विक ट्रेड यहाँ पर प्लान करनी है तो यू कैन लुक एट द प्रीवियस वीडियो। इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंस, जैसा मैंने यहाँ पर बात करा था कि बहुत जरूरी है यहाँ पर अगर हमको ऑल्ट्स में एक्चुअल ऑल्ट सीजन देखना है तो वहां पर बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो यहाँ पर हमारी जो ये बॉटम की ट्रेंड लाइन है, मोर ओवर ये 50 मूविंग एवरेज जो है, वीकली मूविंग एवरेज, इसको ब्रेक करे, जो अभी करंटली हुआ नहीं है। तो डोमिनेंस वाइज बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, मतलब जैसा मैंने बात करा था 63-64 तक का लेवल भी हो सकता है, मे बी हम थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर जाए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 20 वीकली मूविंग एवरेज है और वहां से नीचे की तरफ बाउंस करें, समथिंग लाइक दैट। दिस इज व्हाट आई वांट टू सी। और जब ये ब्रेक होगा तब हमको एक्चुअल जो बड़ा मूवमेंट है वो देखने को मिलेगा।
बट एज आई कीप ऑन सेइंग विद ऑल्ट्स गाइज, मतलब ऑल्ट्स को आप उसी तरह से ट्रीट करो जैसे ये टेक कंपनीज हैं। जब टाइम आएगा तब परफॉर्म कर सकती हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है ये आने वाले टाइम पे रहेंगी कि नहीं रहेंगी। तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप मौका दिखता है जब पैनिक हो मार्केट में तब एंट्री लो, और प्रॉफिट कब बुक करना है जब सब चिल्ला रहे हैं टू द मून खुश हो रहे हैं, समझ जाओ ऑल्ट्स में करेक्शन आने वाला है, वहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लो। सिर्फ एक ही टाइम पीरियड होता है जहां पर इस चीज़ से थोड़ा डिफरेंट होता है, वो होता है एक्चुअल ऑल्ट सीजन, जहां पर 2-3 महीने के लिए प्राइस के ज़्यादा करेक्शन नहीं करती और ऊपर भागती रहती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिचुएशन ये रहती है ऑल्ट्स नीचे जाते हैं, ठीक है बाय कर लिया, जैसी बाउंस आया सब चिल्ला रहे हैं टू द मून, प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि थोड़ा सा मे भी ऊपर जाएंगे लेकिन इवेंचुअली इट विल अगेन कम डाउन एंड पैनिक विल स्टार्ट अगेन, एंड दैट्स द टाइम व्हेन यू एंटर अगेन। एंड फिर कब सेल करोगे? जब फॉर्म होगा। तो जिसने ये चीज़ सीख ली और जिसने ये प्लान कर ली, तो उसके लिए ऑल ट्रेडिंग जो है स्पेशली शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से इट बिकम्स ईजियर। दैट्स व्हाट आई फॉलो, एंड अगर आप भी फॉलो करना चाहते हैं तो यू कैन फॉलो दैट। अब ये पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर मूव करेंगे। मोर ओवर यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट को रह के कब तक इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगी, एंड वजीरेक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो शेयर करूंगा यहाँ पर। लेकिन उससे पहले गाइस अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, साथ में मार्केट के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो क्रिप्टो इंडिया के हवेली के निवासी आप बन सकते हैं, जहाँ पर सबसे पहले आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। यहाँ पर लिंक नीचे मिल जाएगा। साथ में एक्सचेंजेस यूज करने तो पार्टनर एक्सचेंजेस में इंडियन FIO रजिस्टर्ड कॉइन स्विच आप यूज कर सकते हैं। यहाँ साथ में यहाँ पर नॉन KYC एक्सचेंज भी है ब्लोफिन, इफ यू वांट टू यूज इट, वहाँ पर भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। जैसे करंटली फ्री चैनल एक्सेस तो आपको मिलेगा इफ़ यू ज्वाइन कॉइन स्विच या ब्लोफिन थ्रू आर रेफरल लिंक। इट्स अ वे ऑफ सपोर्टिंग यू गैस, क्योंकि आप लोग भी हमको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में ब्लोफिन पे करंट ऑफर चल रहा है जो 6 मतलब आज यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है, जहाँ पर $1000 अप टू आप बोनस अर्न कर सकते हैं। तो यू कैन रजिस्टर एंड चेक इट आउट। अब यहीं पर अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन बात करेंगे तो करंटली जैसा हमने प्रीवियसली वीडियो के अंदर काफ़ी सेशंस करे हैं और हमने बात करी कि मतलब इंडिया में एक तरह से जो क्रिप्टो टैक्सेस लागू हैं वो इस तरह से कि मतलब वो डिमोटिवेट ही करना है, इनडायरेक्ट बैन है ताकि लोग ट्रेड नहीं करें। लेकिन स्टिल आफ्टर दैट क्रिप्टो अडॉप्शन में इंडिया लीड करता है, इन्वेस्टमेंट में इतने इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट यहाँ पर आ रहा है। एंड उसके बाद भी अगर आप देखोगे करंटली अगर हम देखेंगे बिटकॉइन होल्डिंग तो उसको लेके एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जो मैं 100% तो नहीं बोलूँगा ये एक्यूरेट है, लेकिन इन्होंने बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेशन ये किया है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर कितने लोग जो है वो बिटकॉइन को होल्ड करते हैं बेस्ड ऑन एक्सचेंजेस पे कितने बिटकॉइन है। और उनका बोलना ये है कि बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है इसमें 19.5 का नंबर इन्होंने लिया है, बाकी अभी जितने माइन हो गए उसमें से 5.1% जो है इंडिया की पब्लिक जो है वो यहाँ पर हॉडल करती है। तो ये इंटरेस्टिंग डेटा है यहाँ पर जिसमें कंपैरिजन यहाँ पर दिया, दैट शोज कि इतने बाउंडेशन होने के बाद भी पीपल आर बाइंग बिटकॉइन एंड दे आर हॉडलिंग इट। अब यहीं पर अगर हम बात करेंगे तो ट्रंप का ड्रामा भी थोड़ा यहाँ पर आगे हुआ है, जहाँ पर टैरिफ को लेके तो वॉर उन्होंने करी है। रिसेंटली अगर आप देखोगे काफ़ी रिलेशन इंडिया और US के लगते थे कि काफ़ी अच्छे दोस्ती काफ़ी अच्छे से बनी हुई है यहाँ पर, लेकिन अब पता चला कि दोस्ती यहाँ पर बनी नहीं रही है। इनफैक्ट यहाँ पर तो डिफरेंसेस हो गए हैं, जहाँ पर इंडिया को बैश आउट कर रहे हैं वो, और उन्होंने बोला है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है और इन अ वे यूक्रेन के अंदर जो लोग मर रहे हैं और वॉर हो रही है उसको यहाँ पर फाइनेंस कर रहा है। तो दैट्स व्हाट ही डज। एंड डोनाल्ड ट्रंप को आई हैव बीन सीइंग हिम फ्रॉम द टाइम ही इज़ अ बुली। तो ये क्या करते हैं, बुली हमेशा क्या करता है, वो जितना दबाने की कोशिश करता है उतना दबाता है, और अगर आप और दबते हो तो आपको और दबाने की कोशिश करता है। तो हमेशा वो यही कोशिश करते हैं। तो वही स्टार्टिंग से यहाँ पर हमको देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ चाइना। बाकी कंट्रीज भी अगर आप देखोगे उनके साथ भी तो ये चल रहा है, बोल रहे हैं टैरिफ बढ़ा देंगे, फिर 90 डे पॉज लगाते हैं, फिर करते रहते हैं। दैट इज़ व्हाट इट इज़, व्हाट ही इज़ डूइंग हियर। एंड इसी चीज़ को लेके फाइनली इंडिया ने भी यहाँ पर रिस्पॉन्स दिया, जहाँ पर इतने टाइम से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ट्रंप काफ़ी बार इंडिया को यहाँ पर टारगेट कर रहे थे और टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे। तो इंडिया ने उसके बाद यहाँ पर ये रिस्पांस दिया कि इंडिया को यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अक्यूज़ कर रहे हैं कि भाई हम रशिया से यहाँ पर ऑयल बाय करते हैं और उसको ओपन मार्केट में सेल करते हैं। तो वो जो भी है तो वो मतलब एक तरह से सही नहीं है बोलना, क्योंकि खुद अगर आप देखोगे चाहे आप US को देख लो या फिर आप यूरोपियन यूनियन को देख लो, तो ये खुद रशिया से इंपोर्ट करते हैं, जहाँ पर वो खुद ऑयल न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह के लिए स्टफ या मटेरियल्स होते हैं वो खुद यहाँ पर बाय कर रहे हैं। तो खुद तो इंपोर्ट कर रहे हो रशिया से, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, लेकिन हम करें तो हमारे ऊपर तुम फिंगर्स पॉइंट कर रहे हो। और डोनाल्ड ट्रंप का यही कि ही फाइंड्स वन रीजन, बोलना भी तो है ना किस कारण टैरिफ का प्रेशर बना है, तो कुछ ना कुछ उठा के वो हमेशा करते हैं। इनफैक्ट जितनी भी कंट्रीज US की क्लोज थी ना आज की डेट में, उन सबको अगर आप देखोगे, चाहे आप जापान को देख लो, चाहे आप यहाँ पर क्या बोलते हैं आप कनाडा को देख लो, चाहे यहाँ पर आप मेक्सिको को देख लो, इनफैक्ट आप इंडिया को भी देख लो, जो रिलेशन लग रहे थे अच्छा है, वहाँ पर उन सबको उन्होंने एक तरह से पेला ही है यहाँ पर कुछ ना कुछ करके। सो दैट इज़ व्हाट ही डिड। एंड इनफैक्ट हमने खुद ने भी रिसर्च करके देखा कि एक्चुअली में US कितना इंपोर्ट करता है रशिया के अंदर। तो अगर आप देखोगे ये डेटा हमने निकाला है, जो US सेंसस ब्यूरो मतलब जो ऑफिशियल डेटा है ना वहाँ के जो गवर्नमेंट से जो पब्लिश करती है कि भाई कितना इंपोर्ट कंट्री के अंदर है, तो आप खुद देख सकते हो 2022 से ये वॉर स्टार्ट हुई थी यूक्रेन रशिया की,
एंड तब से लेके अभी तक ऑन एन एवरेज कम से कम 3-4 बिलियन का इंपोर्ट जो है वो यूएस अभी भी रशिया से करता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड बन जाते हैं। एक तरफ आप इंडिया को क्यूज कर रहे हो कि भाई आप रशिया से ऑयल बाय कर रहे हो, लेकिन ऑन द सेम साइड आप खुद रशिया से यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हो, और फिर आप बोलते हो कि भाई इंडिया फाइनेंस कर रहा है यूक्रेन वॉर या जो भी है। सो दैट्स द इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब देखना इन दी एंड ये ड्रामा कैसे अनफोल्ड होता है। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ मार्केट, एज ए वी हैव बीन सेइंग यूएस का इंटरेस्ट रेट रिडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं भाई यूएस का ही क्यों इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट रेट, इसलिए क्योंकि यूएस का फाइनेंशियल मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा है। मतलब 40% फाइनेंशियल मार्केट पूरी दुनिया को जो है यूएस कंट्रोल करता है। डॉलर रिजर्व करेंसी यहाँ पर है। इनफैक्ट बाकी कंट्रीज भी इन्वेस्टेड रहती हैं यूएस मार्केट्स के अंदर कहीं ना कहीं। तो इसी कारण से यूएस का जो सेंट्रल बैंक है और उसकी इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड हमने हमेशा ये देखा कि जब भी मतलब इंटरेस्ट रेट जब लो होगी, होता क्या है मार्केट में बैंक्स भी पैसा पुश करते हैं, लोन्स इजीली मिल जाते हैं और लोग बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, मतलब इकोनॉमी फ्लरिश यहाँ पर करती है। यूजुअली बैंक्स भी ये स्टेप तब लेते हैं सेंट्रल बैंक्स जब इकोनॉमी में इतना पैसा स्पेंड नहीं हो रहा होता है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए इंटरेस्ट रेट लो कर देते ताकि लोग स्पेंड करें। जैसे कोविड के टाइम पे क्या था कि भाई लोग कमा नहीं रहे, खर्चा कैसे होगा, कैसे चलेगा, तो इंटरेस्ट रेट को डाउन कर दिया। एंड प्रीवियस केसेस में भी ये हुआ जब रिसेशन के टाइम पे किया था। तो उसके अकॉर्डिंग जब भी 1 से 2% के बीच में आते हैं तो बहुत पैसा पुश होता है, फिर वो फाइनेंशियल मार्केट में भी इंप्रूव करता है, नए जॉब्स क्रिएट होते हैं, कंपनीज एक्सपैंड करती हैं, फाइनेंशियल मार्केट बढ़ते हैं, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, साथ में क्रिप्टो मार्केट भी यहाँ पर हो जाए। एंड डोनाल्ड ट्रंप भी यहाँ पर यही चाहते हैं, बिजनेसमैन है तो चाहते हैं बिजनेस वालों का यहाँ पर अच्छा हो, तो इसी अकॉर्डिंग वो इंटरेस्ट रेट रिडक्शन की यहाँ पर बात करें। एंड वही काफ़ी डिस्कशन हुआ है विच वी प्रीवियसली कवर्ड। लेकिन अभी रिसेंटली जो इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट आया था वहाँ पर तो रिडक्शन नहीं किया, लेकिन अब स्पेकुलेशन ये है कि सितंबर के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि सितंबर में पॉसिबिलिटी है। इनफैक्ट गोल्डमैन सैक्स का भी ये बोलना है कि 25 बेसिस पॉइंट का कट, मतलब ये अभी 4.5 जो है ये 4.25 बन सकता है इन सितंबर। अब इसी चीज़ को लेके अगर आप देखोगे तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप भी जो एफओएमसी है ना, एफओएमसी में सिर्फ जेरोमी पावल नहीं होते, लोगों को लगता है सिर्फ जेरोमी पावल डिसाइड यहाँ पर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर भी गवर्नर्स होते हैं और साथ में दूसरे स्टेट्स के फेडरल रिजर्व सेंट्रल बैंक्स होते हैं, उसके भी प्रेसिडेंट्स होते हैं जो शफल होते रहते हैं, और कुल मिला के 11-12 लोग हैं जो वोट करते हैं। अगर मेजॉरिटी फेवर में वोट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करो तो रिड्यूस हो जाएगा। जेरोमी पावल ऐसा नहीं कर सकते वीटो करके कि नहीं मैं अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगा, वो सिर्फ वोट ही कर सकते हैं और बस वो चेयरमैन यहाँ पर है। तो इन दी एंड होता क्या है कि जब इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट होता है ना, तो ये सारे के सारे लोग जो है आप देखेंगे मतलब बेसिकली वो यहाँ पर वोट करते हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। जैसे लास्ट जो डिसीजन आया था उसमें आई थिंक सिर्फ 2 थे जिन्होंने बोला था कि रिड्यूस करो, बाकी सब ने बोला कि नहीं रिड्यूस नहीं करना चाहिए। अब उसी में अगर आप देखोगे तो ये गवर्नर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना है तो वहाँ पर गवर्नर शफलिंग भी आई थिंक कहीं ना कहीं इन द बुक्स या इन पाइपलाइन यहाँ पर है, जहाँ पर रिसेंटली एड्रियाना जो बेसिकली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पार्टी से हैं, उन्होंने भी यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया, उन्होंने लीव कर दिया। ऑल्दो जनवरी 2026 में उनका टेन्योर जो था एंड होने वाला था, उसको लेके ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि रिप्लेसमेंट कौन से आएंगे, तो इनमें से कोई यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ओवरऑल करंटली एज आई सेड इस बार 11 लोगों ने वोट किया था, 2 ने बोला था कि फेवर में कि कम कर दो इंटरेस्ट, बाकी ने नहीं किया था। तो आई थिंक वो प्रेशर कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है कि भाई गवर्नर भी चेंज कर दे जाओ ताकि वोटिंग के अकॉर्डिंग ऐसा हो जाए कि ज़्यादातर लोग फेवर में करें कि इंटरेस्ट रेट का रिडक्शन यहाँ पर है। बट यहीं पर अगर हम देखेंगे अब नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट कब आने वाला है, तो वो आने वाला है 16th एंड 17th ऑफ सितंबर को, जहां पर मार्केट स्पेकुलेशन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि यहां पर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो सकती है। और ये मार्केट स्पेकुलेशन बेसिकली जब भी आया, जब भी प्रीवियसली जब भी इंटरेस्ट रेट रिडक्शन नहीं हुआ है, उन्होंने हमेशा स्पेकुलेट ये किया कि नहीं होगा और नहीं हुआ। तो इस बार बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि सितंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट रिडक्शन होगा, तो अगले महीने, तो आई थिंक वो एक टाइम होगा फिर मार्केट में और अच्छा पुश जो है आ जाएगा। तो अगस्त का टाइम है बस जो थोड़ा सा निकल जाए एंड फिर उसके बाद चीज़ें किक स्टार्ट हो जाएंगी। साथ में जीडीपी नंबर्स भी जो है अच्छे यहाँ पर आए थे। अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन हम यहाँ पर बात करेंगे वजीरेक्स को लेके, जहाँ पर उनकी फाइनली रीवोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर अपेरेंटली प्रीवियस स्कीम जो थी वो सिंगापुर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, सेइंग कि भाई थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हाइड करने की कोशिश करी वजीरेक्स में, पनामा में एंटिटी यहाँ पर बना के जो भी था। तो उन्होंने ये बोला कि जेटाई जो है वो नया प्रपोजल दिया था वजीरेक्स ने कि भाई जेटाई जो है वो बेसिकली जेनमाई को जो इनकी इंडिया एंटिटी है उसको सब क्रिप्टो वगैरह दे देगा और वही बेसिकली यहाँ पर मैनेज करेगा। तो यही जो करंटली स्कीम है ये अभी यहाँ पर प्रोसेस हो रही है, जिसको लेके वोटिंग करंटली चल रही है, आज लास्ट डे है। अब इसी में अगर आप देखेंगे ओवरऑल अगर लोगों की क्वेश्चन है कि पैसे यहाँ पर कब तक मिलेंगे, तो वोटिंग होने के बाद भी ओवरऑल जो लास्ट टाउन हॉल था उसमें उन्होंने ये बोला है कि सितंबर या अक्टूबर तक, मतलब सितंबर एंड या अक्टूबर तक, मतलब अक्टूबर ही मानो मेरे हिसाब से, जहाँ पर लोगों को मे बी मतलब अपने फंड का एक्सेस कहीं ना कहीं मिल जाएगा, विड्रॉ कर पाएंगे, ट्रेड कर पाओगे उसका आइडिया नहीं, लेकिन दिस इज वॉट दे हैव सेट राइट। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है
वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बेसिकली अभी जेटाई जो है वो सारे के सारे लोगों के क्रिप्टो हैंडल कर रहे थे, और उन्होंने बोला कि यहाँ पर ऑपरेशन ट्रांसफर अग्रीमेंट होगा जेटाई और जेनमाई के बीच में, राइट। तो ये अग्रीमेंट होगा जिसके बेसिस पे जेनमाई हैंडल यहाँ पर करेगा। लेकिन इन्हीं की जो स्लाइड्स थी उस स्लाइड में उन्होंने एक चीज़ मेंशन करे हुए, जेटाई ट्रांसफर्स इट्स क्रिप्टो टू क्रिप्टो ऑपरेशंस to Zenmai India with effect from effective scheme date through an operation transfer agreement. Operation transfer agreement, right? Operation transfer agreement. The OTA is subject to outcome of the confidential dispute resolution between Zetai and Binance. तो इसमें अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये आ गया है कि आप यहाँ पर ये बोल रहे हो कि Zenmai डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, सारी चीज़ें करेंगी, सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर आपने बोला है कि ये चीज़ एग्जीक्यूट होने के लिए ऑपरेशन ट्रांसफर एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ऑपरेशन ट्रांसफर एग्रीमेंट तभी हो पाएगा जब यहाँ पर जेटाई और बाइनेंस का जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व होगा, जो पता नहीं कब सॉल्व क्या होगा। तो उससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि एक्चुअली में जो ये बोल रहे हैं कि आप वोट करो और आपको सितंबर अक्टूबर तक एक्सेस मिल जाएगा, क्या वो मिल पाएगा? क्योंकि ये डिस्प्यूट तो अभी चल ही रहा है, जो पता नहीं है कब तक सॉल्व होगा, क्या होगा। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे इनके नोट्स के अंदर भी एफिडेविट में इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि the parties agree that Zetai transfer of the right to operate the platform related services to Zenmai under this deed is all time subject to outcome of ongoing dispute between Zetai and Binance and the Binance ownership right to platform which Binance may assert and so you can see। तो बेसिकली उन्होंने वही जो चीज़ है यहाँ पर मेंशन करी हुई है। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि मतलब इसमें भी डिस्प्यूट वाली चीज़ है वो यहाँ पर इंक्लूड हो गई कि बाइनेंस और वजीरेक्स का डिस्प्यूट जो है वो भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर सकता है कि जेनमाई टेक ओवर करे इंडिया के एंटिटी जो है और वो क्रिप्टो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करे। जिन लोगों को पता नहीं है, ट्रिप डाउन द मेमोरी लेन वैसे मैं प्रीवियस कवर कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर 2019 के अंदर वजीरेक्स वालों ने अपना वजीरेक्स जो है वो सेल कर दिया था बाइनेंस को। ऑल्दो इन्फॉर्मेशन कभी इन्होंने रिवील नहीं करी, लेकिन हमारी रिसर्च से जितना इन्फॉर्मेशन हम निकल के आए हैं, वजीरेक्स ने करा क्या था, जेनमाई तो इनका रखा इंडियन एंटिटी जो आईएनआर पेयर को हैंडल करेगा, क्रिप्टो के लिए इन्होंने सिंगापुर में जेटाई को रजिस्टर कर दिया और वही जेटाई ये बेचने वाले थे बाइनेंस को। डील तो अनाउंस हो गई, लेकिन डील्स की कुछ कंडीशंस होती है जो फुलफिल करनी होती है, जो यहाँ पर जिसको लेके वजीरेक्स ने फुलफिल नहीं करी। ये बाइनेंस का बोलना है कि उन्होंने कंट्रोल कभी हमको दिया ही नहीं, बस चीज़ें बोल रहे थे, टर्म्स के अकॉर्डिंग जो होनी थी वो उन्होंने करी नहीं। इनफैक्ट बाद में उन्होंने बैकआउट भी यहाँ पर कर दिया। उसका रीज़न ये था क्योंकि जब बेचा था तब इंडिया में क्रिप्टो की हालत ऐसी थी कि बैन ही होने वाला था। तो अच्छा टाइम था, मतलब उस टाइम पे ये पॉसिबिलिटी लगती थी एक्सचेंज बेच के निकलो, कुछ भरोसा नहीं है बैन हो जाएगा। तो वजीरेक्स ने तब तो बेच दिया, लेकिन उसके अगले साल ही सब कुछ चेंज हो गया, आरबीआई बैंकिंग बैन हट गया, क्रिप्टो बैन का ड्राफ्ट शेल्फ हो गया। तो कहीं ना कहीं उनको ये फील हुआ कि यार हमने सस्ते में अपना एक्सचेंज जो है बाइनेंस को कहीं ना कहीं बेच दिया। एंड बाइनेंस भी स्मार्ट ही ऐसे टाइम पे खरीदा जब उनको पता था कि सही टाइम है। तो वहाँ पर वो डिस्प्यूट चालू हो गया, साथ में ईडी ने भी नोटिस वगैरह भेज दिए थे और वहाँ पर इनके बीच में झगड़े चालू हो गए, जहाँ पर बाइनेंस ने बोला चालू कर दिया भाई हमको जो ट्रांसफर करने थे इन्होंने किया नहीं। तो एक्वायर हम कर रहे थे, लेकिन एक्वायर करने के लिए जो चीज़ें करनी थी तो कर ही नहीं रहे, तो डील तो कभी कंप्लीट हुई नहीं, तो हमने टोटली कभी एक्वायर किया ही नहीं, यही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं और वो अभी दिख भी रहे। तो वो हुआ था एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। अब यही केस जो है करंटली चल रहा है, जहाँ पर आप खुद देख सकते हैं इंडिया की एंटिटी जेनमाई 99% होल्ड कौन करता है, जेटाई। जेटाई कहाँ की एंटिटी है, सिंगापुर की, उसको कौन होल्ड करता है, मेजरली निश्चल यहाँ पर। तो ये कंपनी ही सेल होने की बात थी एंड इसको लेके डिस्प्यूट चल रहा है। अब डिस्प्यूट की अगर हम बात करें तो ओनरशिप की बात करें, लेकिन मेन ये पता है डिस्प्यूट हमेशा पैसे का होता है। और हुआ क्या है कि अगर आप देखोगे ना, जब यहाँ पर वजीरेक्स को एक्वायर किया था यहाँ पर बाइनेंस ने और इनकी डील स्टार्ट हुई थी अपेरेंटली, तो उस टाइम पे यहाँ पर वजीरेक्स ने दबा के अच्छा पैसा मतलब रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट किया था। आप देख सकते हो 2020 में, इनफैक्ट 2022 का टाइम 759 करोड़, उससे पहले 2021 में 106 करोड़ और ये 50 करोड़ फिर 50 करोड़। तो ये तो बस बेसिक रेवेन्यू है, जिसमें काफ़ी डिटेल्स ऐसी भी हैं कि रेवेन्यू कहीं और भी शिफ्ट किया गया है, दैट्स अनदर थिंग। बट ये जो रेवेन्यू है बेसिकली इसके ऊपर ये फाइट हो रही है, क्योंकि जो एक्सचेंजेस के बीच में ये डिस्प्यूट हुआ, इतना ज़्यादा पैसा कहीं ना कहीं मे बी वजीरेक्स वालों को ये रियलाइज हुआ कि हमने बहुत सस्ते में भेज दिया और इतना पैसे का प्रॉफिट हुआ। और बाइनेंस जो है अब वो, क्योंकि वो डील भी बीच में चल रही थी, तो दे ऑल्सो वांट दैट मनी। तो ये पैसे को लेके यहाँ पर फाइट हो रही है। इसी कारण से अगर आप देखोगे इस एफिडेविट में यही कंडीशन डाली गई है कि भाई जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है वजीरेक्स का और बाइनेंस का, जब तक वो सॉल्व नहीं होता तो उसके बेसिस पे ही चीज़ें आगे यहाँ पर अनफोल्ड होगी, ताकि उसका भी प्रेशर कहीं ना कहीं बने। इन दी एंड वी ऑल नो डिस्प्यूट चाहे सॉल्व होता है चाहे नहीं होता है, जो भी होता है, ये पैसा जो है वजीरेक्स वाले यूजर्स को तो नहीं देने वाले हैं। अगर एक विन कर भी जाते हैं कोर्ट केस को, ओनरशिप मिल जाती, जो भी, ये पैसा अपनी जेब में डालने वाले हैं। क्योंकि एज वी हैव सीन अभी तक जो भी चीज़ हुई है, जो भी चीज़ करी है, इनफैक्ट पीआरबी जो कर रहे हैं वो लोगों के जेब से पैसे निकाल के हर चीज़ में स्पेंड कर रहे हैं। दे हैव नॉट स्पेंड इवन अ सिंगल रुपी फ्रॉम देयर ओन पॉकेट even during this entire scheme. So ये another एक important information that we'll have to see. And सबसे बड़ी चीज़ ये हैक होते हैं, एज आई कीप ऑन सेइंग, लेकिन सबसे बड़ा डिजास्टर इस एग्जाम्पल ये है कि वजीरेक्स ने इस पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया।
नो ट्रांसपेरेंसी एट ऑल। ट्रांसपेरेंसी हमको खुद ढूंढनी पड़ी, जहाँ पर हमने चीज़ें एक्सपोज करी और तब जाके इन्होंने अनाउंसमेंट किया। लेकिन उसके बाद भी द फाउंडर, आई थॉट कि शायद अब हम्बल हो गए होंगे और समझ गए होंगे, लेकिन अभी भी ही इज़ एट बेशर्मी प्रो मैक्स लेवल 1 TB। अगर आप देख सकते हो, रिसेंटली ही पोस्टेड समथिंग लाइक दिस एंड देन ही सेज ट्रूथ डजंट शाउट, इट शाइन्स, क्वेश्चन एवरीथिंग, ट्रस्ट ओनली द ट्रुथ। ही सेज क्वेश्चन एवरीथिंग, गाय हु ब्लॉक्स एवरीवन, एंड जो हमने क्वेश्चन पूछे उसी के कारण ही ब्लॉक्ड अस। सो आई डोंट नो व्हाट टू से, मे बी ही इज़ फ्रॉम अ डिफरेंट मल्टीवर्स जहाँ पर उनका पर्सपेक्टिव अलग है। वही रहते हैं और हज़ारों निश्चल उनके साथ रहते हैं जो आपस में एक दूसरे को बोलते रहते हैं भैया तू सही है, तू अच्छा कर रहा है। लेकिन मेरे को तो समझ में नहीं आता, मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ एरोगेंस इज देयर दिस। इतना डिजास्टर किया, उसके बाद भी आपके पास इतनी ऑडेसिटी है कि आप इस तरह की चीज़ को यहाँ पर पोस्ट करो। एग्जाम्पल आपको मैं देखता हूँ, स्टार्टिंग से हमने एक्सपोज किया कैसे इन्होंने चीज़ों को गड़बड़ किया। इनके तो भाई हैक्ड फंड के नंबर्स ही मैच नहीं होते हैं आज तक। खुद फाइनल फर्स्ट जो इन्होंने रिपोर्ट पब्लिश करी थी, बोला था 42% क्रिप्टो हैक हो गए, बाद में चेंज करके इसको 45% कर दिया। हमने कैलकुलेशन करी और इनफैक्ट देखा जो नंबर्स थे वो भी 42% के हिसाब से बैठते थे। यहाँ पर एटलीस्ट अगर आप देखोगे 3% के यूज़र के फंड जो है उसका कुछ आइडिया नहीं है, कुछ गड़बड़ यहाँ पर भी हुए हैं। हमने काफ़ी बार एक्सपोज किया लेकिन आज तक इन्होंने नंबर्स का जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट मूविंग ऑन, स्टार्टिंग से झूठ बोलते हैं हमारे पास रिजर्व रखे हैं, सरप्लस रखे हैं, लेकिन इन द एंड जब हैक हुआ तो क्या बोलते हैं हमारे पास तो सरप्लस थी नहीं, बहुत कम अमाउंट था। ये झूठ नहीं तो क्या था, ट्रांसपेरेंसी की ये बात करते हैं। उसके नेक्स्ट मूविंग ऑन, पोस्ट हैक डिपॉजिट जो है INR और क्रिप्टो, उसको लेके इन्होंने बोला कि भाई हम 1-2 वीक के अंदर उसको सॉल्व करके देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन द एंड किया क्या, वो भी नहीं किया। बाद में इन्होंने बोला कि नहीं अभी हम बिजी हैं ये सारा स्कीम ऑफ अरेंजमेंट करने के लिए, जब स्कीम ऑफ अरेंजमेंट सॉल्व हो जाएगा तब हम लोगों को INR और क्रिप्टो दे पाएंगे जो पोस्ट हैक डिपॉजिट हुआ। उसमें गलती किसकी थी, आपने थी, आपने डिपॉजिट ओपन रखे और वही आप लोगों को पैसे नहीं दे रहे हो। ये ट्रुथ एंड ट्रांसपेरेंसी है इनकी। उसका नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर आप देखोगे प्रूफ ऑफ रिजर्व, स्टार्टिंग से हम जिस चीज़ को लेके बोलते हैं भाई लोगों के फंड है बताओ तो कहाँ पर रखे हैं, दिया ही नहीं। हमने इतना मांगा कि भाई हमको ब्लॉक ही कर दिया। क्यों बोलते यहाँ पर ये थे कि भाई ट्रुथ जो है, मतलब क्वेश्चन एवरीथिंग, ट्रस्ट ओनली द ट्रुथ। क्वेश्चन तो कर रहे थे, ट्रुथ तो दिया नहीं, आपने ब्लॉक दे दिया। तो मतलब क्या बोले यहाँ पर, सो दैट्स अनदर लैक। इनफैक्ट एक और चीज़ अगर आप देखोगे फनी है कि यहाँ पर वजीरेक्स जो है करंटली जो हैक्ड फंड्स हैं उसको रिकवर करने के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं कि किसी तरह से रिकवर करें। उसको रिकवर करने के लिए पता है कितने पैसे इन्होंने निकाले हैं? इन्होंने निकाले हैं यहाँ पर $10 मिलियन लोगों की जेब से कि भाई जो ये बाकी ये 240-50 जितने भी मिलियन चोरी है उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। उसमें से रिकवर पता है कितने के अभी तक, 3 मिलियन। तो अगर 10 मिलियन लोगों की जेब से निकाले नॉर्थ कोरिया से वो फंड रिकवर करने के लिए, गवर्नमेंट बैक्ड हैकर से रिफंड करने के लिए, जब तक तुम 10 मिलियन के ऊपर जाते नहीं हो तो कुछ मतलब नहीं है। तो मेरे को तो आज तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। अपनी जेब से कुछ स्पेंड नहीं किया, सब कुछ ही किया है। एंड साथ में अगर आप देखोगे जो डेक्स भी लॉन्च कर रहे हैं उसका भी जो इनिशिएटिव था उसके अंदर भी वाइट नाइट बोलते बोलते लोगों को ही वाइट नाइट बना दिया, यूजर्स को जिनकी जेब में से यहाँ पर पैसे निकालिए अपने डेक्स को स्टार्ट करने के लिए। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि स्टार्टिंग में तो ये 30 मिलियन तक 100% जो है वो शेयर करेंगे, लेकिन उसके बाद जो इनके रिकवरी टोकन ही देने वाले हैं वो सिर्फ यहाँ पर अगर सारे के सारे बायबैक हो जाते हैं प्रॉफिट में से तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ 36 मंथ तक मिलेगा। अगर 36 मंथ्स में इनकी वो रिकवरी नहीं हुई तो टाटा बाय बाय, अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी हम कमाएंगे इस डेक्स से वो हमारा खुद का पैसा यहाँ पर है। तो पूरी अगर आप स्कीम देखोगे, मतलब पूरा अगर आप ये इंस्टेंस देखोगे, दीज आर ऑल द लाइज जो आप खुद यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर एक्सपोज हुए हैं। एंड देन दिस गाय टॉक्स अबाउट ट्रुथ, देन दिस गाय टॉक्स अबाउट मिस इन्फॉर्मेशन। अगर आप स्टार्टिंग से ट्रांसपेरेंट रहते एंड हेड ऑन इन सारे क्वेश्चन के आंसर करते तो शायद जो क्रेडिबिलिटी आज की डेट में लूज हुई है वो लूज़ यहाँ पर नहीं होती। अपने मल्टीवर्स से निकल के रियलिटी चेक लेने का यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा आ गया है। यानी बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल बनता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वजीरेक्स। हैक होते हैं लेकिन किस तरीके से अपने एक्सचेंज को हैंडल नहीं करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब ये तो मतलब मैंने जब देखा तो मैंने तो सर ही पकड़ लिया, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब आई हैव नो वर्ड्स। बट दैट्स हाउ इट इज़ गाइज। मतलब वजीरेक्स का पूरा केस जो है इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट सिंपल, बट इन अ वे ये हमको ये रियलाइज करवाता है एक्सचेंजेस कोई भी हो, चाहे वो किसी के साथ भी पार्टनर हो, हमारे साथ भी हो, किसी के साथ हो, नॉट योर कीज, नॉट योर क्रिप्टो, ऑलवेज टेक सेल्फ कस्टडी। आप चाहते हो लेजर का हार्डवेयर वॉलेट भी बाय कर सकते हो, ट्रेजर का भी, जो भी आपको लगे, लेकिन हार्डवेयर वॉलेट पे अपने क्रिप्टो जो है आप रखें। कल ये वजीरेक्स को है, आने वाले टाइम पे किसी भी एक्सचेंज के साथ हो सकता है। प्रिकॉशन रखते हैं, एक्सचेंज अच्छा है, मतलब एक साल में जितनी भी एक्सचेंज हैक हुए उन्होंने अपने रिजर्व में से लोगों को पैसे रीइंबर्स किए। सिर्फ इकलौता ये वजीरेक्स एक्सचेंज है जो रीइंबर्स नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि दे वर स्टूपिड इनफ टू कीप 45% ऑफ यूजर फंड इन वन कोल्ड वॉलेट एंड बाकी 260,000 वॉलेट्स के अंदर। दैट्स व्हाई इट हैपेंड, बट स्टिल इट्स अ लेसन। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है इन सारी चीज़ों को लेके? बिकॉज आई नो द वे जिस तरह से इन्होंने चीज़ें करी ना, इट्स नेवर गोना बी सिंपल। वजीरेक्स का सिर्फ एक मोटिव यहाँ पर यही है,
हाउ टू मेक मोर मनी, दे डोंट केयर अबाउट द यूजर्स। इस पूरे एक्सपीरियंस ने एक चीज़ जो सिखाई है वो यही यहाँ पर है, और आने वाले टाइम के अंदर भी दे विल ऑलवेज से इट इज़ फॉर द यूजर्स, बट इन द एंड इट्स नॉट फॉर द यूजर्स, इट्स फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड हाउ दे कैन मेक मोर मनी आउट ऑफ इट। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, डू शेयर व्हाट आर यू वोटिंग येस और नो, एंड क्या व्यू पॉइंट्स हैं। बाकी जो भी अपडेट होंगे वजीरेक्स को लेके वी विल शेयर इन कमिंग वीडियोस। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, बट आई वांटेड टू कवर दिस वजीरेक्स का इंसिडेंट भी इन लेंथ, क्योंकि कुछ टाइम से मैंने इन लेंथ कवर नहीं किया, ताकि आपको ये अपडेट जो है मिल जाए। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।